आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या नागार्जुन उपनिषदों की विचारधारा से प्रभावित थे? कहने का अर्थ है कि नागार्जुन का जो शून्यवाद है, क्या उपनिषदों के आधार पर उन्होंने उसे विकसित किया था? इसको जांचने परखने का काम किया जाएगा। 4 प्रकार के वेद हैं, उसके बाद वेदों के बाद फिर उनकी व्याख्या गद्य में की जाती है ब्राह्मण ग्रंथों में, उसके बाद फिर आरण्यक ग्रंथ आ जाते हैं, फिर 108 उपनिषद हैं। तो उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। तो क्योंकि व्यापक साहित्य 108 उपनिषद हैं, तो मानी सी बात है कि नागार्जुन दार्शनिक थे, तो उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा, सांख्य दर्शन है उसका अध्ययन किया होगा, जैन दर्शन उसका अध्ययन किया होगा। जितने भी दार्शनिक प्रणालियाँ संप्रदाय रहे होंगे, क्योंकि बड़े दार्शनिक थे नागार्जुन, तो सबका उन्होंने अध्ययन किया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उपनिषदों के आधार पर, क्योंकि उपनिषदों में लगभग सभी प्रकार के वैचारिक सिद्धांत उनके बीच कहीं न कहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें विशाल साहित्य है। तो इस आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि नागार्जुन ने अपना शून्यवादी जो सिद्धांत है वो उपनिषदों के आधार पर ही विकसित किया है। लेकिन इसको देखने का प्रयास किया जाएगा, जांचने परखने का प्रयास किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या ये वास्तविकता, यानी जो बात कही जाती है वो कितनी सत्य है। अगर हम उपनिषदों में देखें तो उपनिषदों में ब्रह्म की सत्ता आती है। ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया है, सत्सत्ता है, चित्त सत्ता है, चैतन्य युक्त है, आनंद से युक्त है। और यह भी बताया जाता है वेदांत दर्शन के अंतर्गत कि अगर हम आत्मा को जान लें, यानी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया कर लें, तो हम ब्रह्म को जान लेंगे और हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद से युक्त है। तो जिसका स्वरूप ही आनंद से युक्त होगा तो उसको प्राप्त कर लेंगे तो हमेशा के लिए आनंद मिलेगा। लेकिन संसार की किसी भी चीज़ में आनंद देने की लंबे समय तक क्षमता नहीं है, कुछ समय के लिए तो आनंद मिल सकता है। इस प्रकार की विचारधारा जो है ब्रह्म के बारे में नागार्जुन की नहीं है। जो सच्चिदानंद, निर्गुण, निर्विशेष, निराकार, इस प्रकार की शाश्वत सत्ता जो विचारधारा उपनिषदों में आई है, वैसा नागार्जुन नहीं बताते हैं। नागार्जुन निर्वाण से आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी निर्वाण के बाद क्या स्थिति होगी उसके बारे में मौन ही थे। यानी उन्होंने इतना ही बताया था, यानी ईश्वर के बारे में जब पूछा जाता है तो मौन धारण कर लेते थे, इसलिए कि शब्दों के माध्यम से सत्ता को नहीं बताया जा सकता। हाँ, निर्वाण के बाद जब निर्वाण की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे जिस सत्ता का अनुभव हुआ है वो दुरानुबोध है, आसानी से उसका ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, दुर्दर्श है, आसानी से देखा नहीं जा सकता उसको, और अतर्काबचर है, तर्क की सीमा से परे है वो सत्ता। तो कहने का अर्थ ये है कि नागार्जुन भी निर्वाण तक ही रह गए थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी वहीं तक थे। निर्वाण के बाद क्या प्राप्ति होगी, ये निर्वाण प्राप्त करने वाली की अपनी अनुभूति का मामला है। उसके बारे में जिस तरह से उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में वर्णन आया है, उस प्रकार की विचारधारा नागार्जुन की नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। तो हम देखेंगे कि किन आधारों पर समानता हो जाती है उपनिषदों में और नागार्जुन की विचारधारा में, और कौन कौन से आधार है जिसमें अंतर दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से विश्लेषण करें तो कुछ बिंदुओं में तो समानता दिखेगी। मानी सी बात है कि उपनिषदों का विशाल साहित्य है, लेकिन नागार्जुन की विचारधारा अपनी मौलिक विचारधारा थी और बहुत विख्यात दार्शनिक नागार्जुन थे। छोटे मोटे दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे वो। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि ये जो विचार कहा जाता है कि उपनिषदों से ही उन्होंने शून्यवादी सिद्धांत विकसित किया था, तो ऐसी बात नहीं है। तो पहले हम नागार्जुन की विचारधारा को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ समानता आती है, कहाँ असमानता आ जाती है। तो हम एक कर्म शब्द को ले लेते हैं, क्योंकि हम कर्म तो रोज़ करते हैं। तो ऐसे में अगर कर्म के बारे में देखा जाए, 2 ही स्थिति होगी। अगर हमको कुएं से पानी भरना है तो या तो हम कुएं से पानी भर लेंगे या नहीं भर पाएंगे। अगर हमने भर लिया तो काम हमारा कृत हो जाएगा, यानी कर दिया गया। उस काम को हमने कर लिया तो वो कृत हो जाएगा, यानी उसको हमने संपन्न कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं किया, कुएं से पानी नहीं भरा, तो वो अकृत हो जाएगा, यानी न किया गया हो जाएगा। तो किया गया और न किया गया, यही 2 चीज़ें कर्म के बारे में आएंगी। तो नागार्जुन कहते हैं कि अगर हम कर्म को स्वतंत्र मान लेते हैं, स्वतंत्र मानने का मतलब है कि कर्म की सत्ता किसी पर निर्भर नहीं है, निरपेक्ष सत्ता है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। तो अगर हम उसको कर्म को स्वतंत्र मान लेते हैं, कर्म जो है नित्य हो जाएगा। अब उसको किसी की अपेक्षा तो है नहीं है, तो कर्म के मामले में फिर इसकी कोटि कौन सी होगी, कृत में होगी कि अकृत में होगी? उसकी कोटि फिर अकृत में आ जाएगी, इसलिए उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। तो करने का कोई मामला तो रहेगा नहीं कर्म के मामले में। अगर हम उसको स्वतंत्र मान लेते हैं तो नित्य भी हो जाएगा कर्म, और ऐसे में अकृत की कोटि में आ जाएगा। लेकिन संसार में क्या अनुभव दिखाई पड़ रहा है? संसार में दिखाई पड़ रहा है जो हम कर्म करते हैं, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम दिखाई पड़ता है। अच्छाई बुराई की विचारधारा हमको संसार में दिखाई पड़ती है। तो नागार्जुन कहते हैं कि कर्म के मामले में कहते हैं कि कर्म को अगर हम स्वतंत्र मान लेते हैं तो नित्य हो जाता है, फिर अकृत हो जाता है। जबकि संसार में दिखाई क्या पड़ रहा है कि कर्म का फल दिखाई पड़ रहा है।
तो अकृत से फल कैसे दिखाई पड़ेगा? जो काम अभी किया ही नहीं गया उससे फल की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? चाहे अच्छाई का मामला हो चाहे बुराई का मामला हो, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है संसार में। तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि इस संदर्भ में अगर देखें तो कर्म जो है वो उसका हम कोई भी समाधान नहीं कर पाएंगे। जब वो अकृत से कर्म पैदा हो रहा है, अकृत न किए गए से फल पैदा हो रहा है, अच्छाई बुराई पैदा हो रही है, तो उस दोष को, यानी अगर बुराई पैदा हुई तो उसको हम फिर किसी भी कर्म से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ अकृत से पैदा हो रही है उसको हम कैसे रोकेंगे? उसका कोई उपाय नहीं कर सकते हम। इस आधार पर वो क्लेश देने वाला, पीड़ा देने वाला कर्म हो जाएगा, और क्लेश की कोई तात्विक सत्ता नहीं होती, तो ऐसे में कर्म की भी कोई तात्विक सत्ता स्थापित नहीं हो पाएगी। कर्म की भी कोई तात्विक सत्ता स्थापित नहीं हो पाएगी। इस आधार पर नागार्जुन ये बताने का प्रयास करते हैं कि व्यवहारिक रूप से ही कर्म की सत्ता को स्वीकार किया जा सकता है, तात्विक रूप में नहीं। कहने का अर्थ है कि जो हम कर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो कर्म का अगर विश्लेषण वास्तविक रूप में, स्वतंत्र रूप में करें तो वह अकृत की कोटि में आ जाएगा, न किए गए की कोटि में आ जाएगा, क्योंकि नित्य हो जाएगा। जबकि संसार में तो हम काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तो विरोधाभासी स्थिति वो क्यों आ रही है? शून्यवाद की वजह से आ रही है। इस वजह से वो बताते हैं कि कर्म जो है वो व्यवहारिक रूप से ही उसकी सत्ता स्वीकार हो पाएगी। अब क्योंकि कर्म जो है वो नित्य नहीं है, नित्य नहीं होगा, क्योंकि क्लेश देने वाला है ना वो। अब वो क्लेश दे रहा है, क्लेशात्मक हो जाएगा। अकृत होने के बावजूद वो फल पैदा कर रहा है, दुख देने का काम कर रहा है, तो क्लेश जो है उसकी नित्य सत्ता नहीं है। तो ऐसे में कर्म की भी सत्ता नित्य नहीं होगी, क्योंकि कर्म के माध्यम से तो क्लेश मिल रहा है। तो जब कर्म नित्य नहीं होगा तो करने वाला जो करता है वो भी नित्य नहीं होगा, उसकी भी सत्ता समाप्त हो जाएगी, कहने का अर्थ है। तो कर्म कर्ता और कर्म का फल ये सब वास्तविकता नहीं रह जाएगी, इसे व्यवहारिक होकर के रह जाएंगे, शून्यवादी स्थिति आ जाएगी। ये नागार्जुन बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कर्म के आधार पर उनका एक सिद्धांत स्थापित किया है, बताने का प्रयास किया है। तो अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि नागार्जुन की विचारधारा में और उपनिषदों की विचारधारा में किस आधार पर समानता स्थापित हो पाती है। तो इसको देखते हैं। तो देखें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि अनिर्वचनीयता की स्थिति उपनिषदों में बताई जाती है। ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है कि हम ब्रह्म के बारे में कुछ कह नहीं सकते शब्दों के माध्यम से, क्योंकि वो बुद्धि से परे सत्ता होती है। हम शब्दों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से उस सत्ता को जान नहीं सकते, ब्रह्म को। ये तो लोगों ने अपनी अनुभूति के आधार पर उसके गुणधर्मों का निर्धारण किया है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा उसको निर्गुण, निराकार, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्योंकि जो चीज़ निराकार है वो बुद्धि की सीमा में कहाँ आ पाएगी, कहने का निर्गुण को जाना ही जाता, वो बुद्धि से परे हो जाएगी। तो ये सारी विचारधारा दिखाई पड़ी। इसी नेति की विचारधारा ये, या नहीं वैसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, या नहीं है, या नहीं है। यानी हम बुद्धि के माध्यम से जो भी उसको बताएंगे तो नेति बताएगा, वो ऐसा नहीं है, ये बता दिया जा रहा है। तो निषेधात्मक वर्णन ही ब्रह्म का कर सकते हैं, क्योंकि अनिर्वचनीय हो जाएगा। कोई निर्वचन, कोई शब्द नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से ब्रह्म को हम जान नहीं सकते। तो ये विचारधारा आपको उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में दिखाई पड़ेगी कि ब्रह्म का हम निषेधात्मक वर्णन कर सकते हैं। तो नागार्जुन के शून्यवाद में भी क्या है, जो परमार्थ सत्ता है, अगर देखें तो वो क्या है, नागार्जुन का जो शून्यवाद है वो अभाववाद नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जो निर्वाण की प्राप्ति होती है, तो निर्वाण के बाद क्या उपलब्ध होगा, ये निर्वाण प्राप्त करने वाले की अनुभूति पर निर्भर होगा। यानी शब्दों के माध्यम से हम निर्वाण की स्थिति को नहीं बता सकते, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मैंने जिस सत्ता का अनुभव किया है वो दुर्दर्श है, देखी नहीं जा सकती आसानी से, और मौन भी धारण कर लिया था। तो इस आधार पर कहा जा सकता है यहाँ समानता आ जाती है। यानी जो परमार्थ सत्य है उसके बारे में हम नहीं बता सकते, शून्य की स्थिति तक ही हमको रुकना होगा, क्योंकि निर्वाण जो प्राप्त हो जाता है, यानी संसार तो वैसे भी स्वभाव शून्य है, किसी भी वस्तु का अपना कोई स्वभाव निश्चित नहीं हो पाता। शून्यता की स्थिति हमको संसार की सारी वस्तुओं में गुणधर्मों के मामले में दिखाई पड़ेगी। सारी वस्तुएं सापेक्ष हो जाती है, प्रतीत उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस आधार पर कहा जाता है जो परमार्थ सत्य है, परमार्थ जो सत्ता है, पारमार्थिक सत्य की बात नागार्जुन ने भी की है। समृद्धि सत्य ये हमको संसार में दिखाई पड़ता है, व्यवहारिक रूप से सत्य है। हालांकि नागार्जुन बताते हैं कि किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती, ना किसी चीज़ का नाश होता है। तो उस आधार पर शून्य तक ही स्थिति है। उस शून्य के बारे में क्या बता सकते हैं, जो निर्वाण की अवस्था है, शून्य के बारे में क्या बताएंगे, कोई शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर समानता आ जाती है, यानी शून्य के बारे में भी कुछ नहीं बता सकते। जो निर्वाण की प्राप्ति होगी तो किस प्रकार की अवस्था का ज्ञान होगा, इसको शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। और ब्रह्म के बारे में भी जब आत्म साक्षात्कार की अवस्था होगी तो क्या ब्रह्म का स्वरूप जो बताया गया है, किस प्रकार की उपलब्धि होगी, ये तो आत्म साक्षात्कार के बाद बहुत सारे रहस्य खुलेंगे, कहने का अर्थ है। और यहाँ भी नागार्जुन भी परमार्थ सत्य के बारे में बता रहे हैं
कि उसकी सत्ता जो है वो शून्य है, उसको हम कुछ बता नहीं सकते, वो निर्वाण की एक अवस्था है। क्योंकि जो जगत है ये सापेक्ष हो जाता है, निर्वाण के बाद सापेक्षता की स्थिति नहीं रहती है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि निर्वाण जो है वो सापेक्ष, वहाँ ज्ञान नहीं रहता, कहीं ना कहीं निरपेक्षता की स्थिति आती है। वो शब्द रहित सत्ता कहने का अर्थ है, शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ समानता आ जाती है। नागार्जुन की विचारधारा में अगर हम देखें तो अस्तित्व के बारे में अगर देखें, अस्तित्व में है और अस्तित्व में नहीं है और नहीं है, ना तो है और ना नहीं है। चारों कोटियों के बारे में अगर आप देखें तो नागार्जुन बता रहे हैं कि अस्तित्व में है, किसी चीज़ को हम ये बता नहीं सकते, यानी किसी चीज़ की सत्ता के बारे में नहीं कहा जाता कि उसकी सत्ता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की सत्ता के बारे में बता रहे हैं तो संसार के संदर्भ में अगर देखें तो कोई भी चीज़ की सत्ता जो है स्वतंत्र रूप में स्थापित ही नहीं है, सारी चीज़ें सापेक्ष हो जा रही हैं। तो सत्य नहीं कहा जा सकता किसी चीज़ के बारे में, और असत में नहीं कहा जा सकता कि वो प्रतीति हो रही है। अस्तित्व में नहीं है ये भी नहीं कह सकते, है और नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता एक साथ, ना तो है और ना नहीं है। तो चतुष्कोटि विनिर्मुक्त की स्थिति दिखाई पड़ती है नागार्जुन के शून्यवाद में। ये चारों प्रकार से चीज़ें, वो शून्य परमार्थ सत्य है वो रहित हो जाता है। अस्तित्व में है, अस्तित्व में नहीं है और नहीं है, ना तो है और ना नहीं है। इस किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नेति की विचारधारा से नागार्जुन और उपनिषदों की विचारधारा में समानता स्थापित हो जाती है। क्योंकि नागार्जुन ये बताने का प्रयास करते हैं कि किसी चीज़ की उत्पत्ति स्वतः नहीं हो सकती, कोई चीज़ खुद से उत्पन्न नहीं हो सकती, न किसी दूसरे से उत्पन्न होगी। तो दूसरे से उत्पन्न नहीं होगी तो दिखाई तो पड़ रही है दूसरे से उत्पन्न। दूध की उत्पत्ति तो पशु से होती हुई दिखाई पड़ रही है, दही की उत्पत्ति तो दूध से दिखाई पड़ रही है, तो दूसरे से उत्पत्ति हो रही है। और नागार्जुन कहते हैं न तो कोई चीज़ स्वतः उत्पन्न हो सकती है, न दूसरे से उत्पन्न हो सकती है, न खुद से दूसरे की सहायता से उत्पन्न होगी, और न तो खुद से और न बिना किसी कारण के उत्पन्न होगी। ये बताने का प्रयास करते हैं कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो चार कोटि बता रहे हैं, तो खुद से उत्पन्न नहीं हो सकती ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हो सकती। तो यहाँ तो दूसरे से उत्पन्न होती हुई स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ मामला ये है कि अगर दूध की सत्ता यानी दूध से दही की उत्पत्ति हो रही है तो दूध स्वतंत्र रूप से एकल रूप से उसकी सत्ता कहाँ स्थापित है, वो तो खुद पशु पर निर्भर हो जाता है। तो उत्पत्ति तो दिखाई पड़ रही है दही की दूध से, लेकिन वो दूध खुद उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं, वो खुद ही दूसरे पर निर्भर है। इस आधार पर कहते हैं कि किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हो सकती, कि मतलब है कि वो दूसरा जो पैदा करेगा उसका स्वतंत्र होना चाहिए, उसकी सत्ता स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन उसकी सत्ता भी तो स्वतंत्र नहीं है, वो भी तो सापेक्ष है, वो किसी से खुद उसका जन्म हुआ है। इस आधार पर वो बताने का प्रयास करते हैं। फिर तीसरा जो पक्ष आ जाता है, न खुद से न दूसरों की सहायता से उत्पन्न हो सकती है और न बिना किसी कारण के उत्पन्न होगी, यानी किसी न किसी चीज़ से तो उत्पन्न होगी। जैसे दही की उत्पत्ति दूध से होती तो संसार में तो कारण कार्य की श्रृंखला हमको दिखाई पड़ेगी। तो ये नागार्जुन बताने का प्रयास करते हैं वस्तु के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं कि शंकराचार्य और नागार्जुन की विचारधारा में कुछ और समानता आ जाती है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे माया की विचारधारा है तो शंकराचार्य के हिसाब से जो अपर ब्रह्म की सत्ता यानी पर ब्रह्म की सत्ता के द्वारा अपर ब्रह्म यानी ईश्वर की अभिव्यक्ति की जाती है, फिर ईश्वर के द्वारा माया शक्ति का अपने ऊपर उपयोग किया जाता है। माया जड़ होती है और वो जड़ होने के कारण ईश्वर को ही यानी ईश्वर ही माया शक्ति का उपयोग अपने ऊपर करता है। और माया जो शक्ति है ईश्वर के स्वरूप को घेर करके, क्योंकि आवरण और विक्षेप दो शक्तियां माया की हैं, इस आधार पर ईश्वर का स्वरूप वास्तविक स्वरूप वो जो है घिर जाता है और ईश्वर ही अन्य अन्य रूपों में पर्वत के तौर पर, जल के तौर पर, सारा जो भी जितनी भौतिक वस्तुएं हैं वो हमको उसकी प्रतीति विवर्त रूप में आभास के तौर पर दिखाई देने लगती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो संसार है, ये जगत जो है वो वास्तविक रूप से सत्य नहीं है, व्यवहारिक रूप से सत्य है। वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म की है। तो इस आधार पर अगर हम देखें, जगत अस्थायी और परिवर्तनशील हो जाता है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से तो सत्य है और परिवर्तनशीलता तो दिखाई पड़ेगी। तो मायाजन्य संसार ही बताया जा रहा है। नागार्जुन क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी धर्म स्वभाव शून्य हैं, सापेक्ष है, प्रतीत समुत्पाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, परिवर्तनशीलता दिखाई पड़ी, किसी भी चीज़ में स्थायित्व नहीं है, सारी चीज़ें किसी न किसी दूसरी चीज़ से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर उपनिषदों में और नागार्जुन की विचारधारा में समानता आ जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि नागार्जुन और उपनिषदों की विचारधारा, उपनिषद में और नागार्जुन की विचारधारा में कहाँ समानता आती है। तो देखें, संसार के मामले में देखें तो संसार के बारे में क्या होता है, परम सत्य नहीं है। ये जो संसार है वो कहाँ से सत्य आ जाएगा, सत्य तो है नहीं ये संसार। ये तो अगर हम शंकराचार्य की विचारधारा के हिसाब से देखें तो ईश्वर के द्वारा माया शक्ति को उपयोग करने के कारण ये जगत हमको प्राकृतिक रूप में दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में परम सत्य नहीं है, ये मायाजन्य है।
तो फिर आंतरिक सार से खाली हो जाएगा शून्य। यही तो नागार्जुन ने भी बताया है कि संसार की कोई भी चीज़ होगी तो वो उसका कोई आंतरिक अपना सार नहीं है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं कि उसके जो गुणधर्म हैं वो दूसरी वस्तु से उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसके अंदर कोई ठोसपन अपना कोई एक वजूद अस्तित्व नहीं है, दूसरी चीज़ों पर निर्भर होकर के चीज़ें पैदा हो रही हैं। और शंकराचार्य की विचारधारा में भी संसार की इसी प्रकार की सत्ता है कि कहीं ना कहीं कारण कार्य की श्रृंखला हमको दिखाई पड़ रही है, कोई चीज़ स्थायी नहीं है। इसलिए स्थायी नहीं है क्योंकि वास्तविक सत्ता तो केवल ब्रह्म की है। ऐसे में व्यवहारिक रूप में ही ये जगत स्थापित हो पाएगा। और यही नागार्जुन ने भी बताया है कि समृद्धियों के आधार पर प्रतीति हो रही है, न तो कोई चीज़ किसी चीज़ का जन्म होता है, न ही किसी चीज़ का विनाश होता है। नागार्जुन तो ये बात भी बताते हैं और इस आधार पर निर्वाण भी व्यवहारिक ही हो जाएगा, वास्तविकता उसकी भी नहीं रहेगी। कहने का अर्थ ये है क्योंकि जब किसी चीज़ का जन्म ही नहीं हुआ है तो संसार की भी उत्पत्ति नहीं होगी, तो ऐसे में निर्वाण कहाँ से उपलब्ध होगा। लेकिन ये बहुत डीप यानी सैद्धांतिक बातें हैं। व्यवहारिक रूप में तो हमको निर्वाण की उपलब्धि होगी क्योंकि समृद्धियों के आधार पर तो ये संसार चल ही रहा है, लेकिन वास्तविकता के संदर्भ में पारमार्थिक रूप से देखें तो ना तो निर्वाण हो पाएगा, ना मोक्ष की स्थिति संभव हो पाएगी, क्योंकि पारमार्थिक स्तर पर किसी प्रकार की कोई शून्यता की ही स्थिति है, किसी भी सत्ता का जो है हमको आभास नहीं होगा। कहने का अर्थ है पारमार्थिक रूप से अगर देखा जाए तो ये संसार तो व्यवहारिक रूप से ही सत्य है, प्रातीतिक है, ये समृद्धियों के आधार पर है बस, तो इस आधार पर निर्वाण की बात आएगी। लेकिन पारमार्थिक स्तर पर तो कोई सत्ता ही नहीं है, केवल शून्यता की स्थिति है। ये बातें दिखाई पड़ती हैं। तो देखें यहाँ पर द्वैत से परे यानी दुख सुख और दुख की स्थिति जो होती है, तो इनका देखें अब ये संसार में क्या आ जाता है। नागार्जुन भी बताने का प्रयास करते हैं और उपनिषदों में ये विचारधारा आई है और नागार्जुन ने भी इसको फॉलो किया है कहीं ना कहीं कि द्वैत से परे हो जाने की बात आ रही है। अब संसार में क्या आ रहा है, सुख की अवस्था आती है, दुख की अवस्था आती है, सुख आता है, दुख आता है, ये क्रम चलता रहता है। तो अगर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो हमेशा के लिए आनंद प्राप्त होगा, ये इस तरह का क्रम नहीं होगा। तो फिर इनका अतिक्रमण कर जाना, इनसे पार चले जाना, सुख दुख से पार चले जाना ही क्या होगा, आत्मज्ञान होगा। जब हम आत्मा को जान लेंगे तो आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। अंश कहने का मतलब व्यवहार की दृष्टि से कहा, बल्कि आत्मा ही ब्रह्म है। तो ऐसे में फिर हमें सच्चिदानंद यानी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बात बताई जा रही है कि द्वैत से परे चले जाना, सुख दुख से परे कैसे होगा, आत्मज्ञान से होगा। जब हम आत्मा को जान लेंगे तो परम सत्ता को जान लेंगे। नागार्जुन क्या बता रहे हैं, शून्यता का अनुभव। अब यहाँ पे जन्म मृत्यु शाश्वत नित्य, ये सारी जन्म है, मृत्यु है, शाश्वत है, नित्य है, सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि शाश्वत और अनित्य की स्थिति आ रही है। जन्म है, मृत्यु दिखाई पड़ रहा है, यानी ये जो विपरीत भाव दिखाई पड़ रहे हैं कि जन्म है तो मृत्यु है, तो शून्यता का अनुभव इनसे परे हो जाएगा। जन्म मृत्यु नित्यता अनित्यता की जो बात आ रही है, तो ये सारी चीज़ें निर्वाण जब उपलब्ध हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जन्म मृत्यु का कोई भी अनुभव नहीं हो, कहने का अर्थ है, क्योंकि निर्वाण का मतलब क्या होता है, चीज़ों का बुझ जाना। तो सुख दुख की अवस्था समाप्त हो जाती है। तो ये विचारधारा भी द्वैत से परे जाने की विचारधारा के स्तर पर भी समानता आ रही है। फिर देखें ब्रह्म ज्ञान के बारे में देखें तो ब्रह्म ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया ज्ञान के माध्यम से संपन्न होगी। शंकराचार्य के हिसाब से उसके लिए अधिकारी बनना पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया संपन्न करके ज्ञान मार्ग पर चल करके हमें आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया हमें पूरी होगी। और निर्वाण के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्गों पर चलना पड़ेगा। उसमें भी 4 प्रकार की समाधियाँ आ जाती हैं। तो इस आधार पर ब्रह्म ज्ञान और निर्वाण तो क्या है, इनका लक्ष्य ही यही है। बौद्ध यानी बौद्ध दर्शन का भी लक्ष्य क्या है, निर्वाण प्राप्त करना। और वेदांत दर्शन में अद्वैत वेदांत का देखें तो उसमें भी सारे वेदांत के जितने संप्रदाय हैं सब मोक्ष की बात करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की। तो इस स्तर पर भी समानता आ जाती है कि परम ज्ञान की प्राप्ति ही लक्ष्य है इनका। अब यहाँ देखें अंतर भी कुछ आ जाता है। उपनिषदों में देखें तो एक परम सत्य की बात की जाती है, जो शाश्वत सत्ता में विश्वास है ना कि ब्रह्म सच्चिदानंद होता है, शाश्वत है, नित्य है, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद, ये बात आती है। लेकिन नागार्जुन अगर देखें इस प्रकार की विचारधारा नहीं रखते हैं, वो किसी भी मूलभूत सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि सभी धर्मों को वो शून्य बता देते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, क्योंकि नागार्जुन निर्वाण से आगे नहीं बढ़े हैं, वो शून्य तक ही रह गए हैं। वो किसी परम सत्ता की बात नहीं करते। निर्वाण के बाद क्या उपलब्ध होगा, ये निर्वाण प्राप्त करने वाले की अनुभूति पर होगा। और यहाँ आ रही है संसार के बारे में, तो ये मायाजन ने बताया और नागार्जुन ने संसार के बताया कि संसार स्वभाव से शून्य है, और संसार को मायाजन ने बता दिया है। मायाजन का मतलब है कि ईश्वर का ही प्रतिबिंबात्मक स्वरूप हम देख रहे हैं, कहने का अर्थ है, क्योंकि माया शक्ति का उपयोग ईश्वर के द्वारा किया जाता है, अपर ब्रह्म के द्वारा किया जाता है। और पर ब्रह्म
के द्वारा ही अपर ब्रह्म यानी ईश्वर की अभिव्यक्ति की जाती है, क्योंकि पर ब्रह्म कोई क्रिया नहीं करता। हालांकि ये बताया गया है वेदों में कि जो पर ब्रह्म होता है बस वो सोचता है, संकल्प करता है, चीज़ें प्रकट हो जाती हैं, कोई क्रिया नहीं करता। लेकिन संकल्प की शक्ति तो चेतना में होगी, तो बस वो चिंतन करता है यानी संकल्प करता है, चीज़ें प्रस्तुत हो जाती हैं। तो इसी रूप में ईश्वर को अभिव्यक्त कर दिया जाता है। फिर ईश्वर के द्वारा क्रिया की जाती है और माया शक्ति का उपयोग अपने के ऊपर किया जाता है, और माया शक्ति ही ईश्वर को अन्य अन्य रूपों में दिखा देती है, जो ही प्राकृतिक जगत हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन इस प्रकार की कोई विचारधारा नागार्जुन के शून्यवाद में नहीं है। वो संसार को स्वभाव से ही शून्य घोषित कर देते हैं, जबकि यहाँ तो संसार जो होता है, हालांकि ये भी अपने स्वभाव के हिसाब से अगर देखें तो मायाजन्य ही होगा, कोई वास्तविकता तात्विक रूप में कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं शून्यता ही होगी। लेकिन इस आधार पर कहा है तो मायाजन्य बता देते हैं और इसको ये स्वभाव से ही शून्य घोषित कर देते हैं कि किसी भी वस्तु का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। नागार्जुन तो अपना सिद्धांत यही देते हैं कि कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मायाजन्य होने की वजह से उत्पत्ति कहीं ना कहीं व्यावहारिक स्तर पर प्राकृतिक स्तर पर होगी। तो इस प्रकार कई समानताएं और अंतर भी यानी समानताएं भी हैं और अंतर भी है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।